नमस्कार, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। जो 11 डेज़ का हम कोर्स कर रहे हैं उसमें डे 11 है, आज लास्ट डे है, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने समझ लिया है और अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दिया है या किसी विश को आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब लास्ट में उसमें क्या करना होगा, किस तरह से आप अपनी जो विश है उसको आप डिटैच करेंगे खुद से, ताकि वो विश आपकी पूरी हो जाए और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट हो जाए। इसके लिए अब आपको डिटैचमेंट करना होगा। तो डिटैचमेंट क्या होता है, इससे रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। डिटैचमेंट की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक लॉ होता है द बैकवर्ड्स लॉ। द बैकवर्ड लॉ में ये होता है कि कभी कभी होता है ना कि हम सुना होगा आपने कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं तो वो आपसे दूर ही भागती है। तो वही होता है बैकवर्ड लॉ। आप जितना ज़्यादा किसी विश के पीछे भागेंगे या फिर अगर आप उसको अपने से डिटैच नहीं करेंगे तो वो विश आपकी यूनिवर्स तक जाएगी ज़रूर, लेकिन उसको पूरा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी विश से डिटैचमेंट नहीं करते हैं तो वो विश आपकी पूरी नहीं होती है। अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ में भी देखेंगे ना तो कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो कि हमें पता नहीं होते हैं, लेकिन वो ना कहीं हमारी लाइफ में ऑलरेडी चल रहे होते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि पैसे के पीछे आप जितना भागोगे वो उतना आपसे दूर भागेगा। या फिर कभी कभी एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, इट्स जस्ट एग्जाम्पल। जैसे कभी कभी होता है हम किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं तो उस वक्त ना सामने वाला हमें उस तरह से नोटिस नहीं करता है, लेकिन जब हम अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना बंद कर देते हैं तब सडनली वो सामने वाला पर्सन हमें ना नोटिस करना स्टार्ट कर देता है। यही सेम प्रोसेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होती है। यहाँ पर बस इतना फ़र्क है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई अपनी विश के लिए आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं तो यूनिवर्स आपको किसी तरह से इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपकी विश पूरी नहीं होगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अगर अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट्स लगाए हैं तो उन एफर्ट्स को लगाने के बाद, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ये कहता है कि आपको इस तरह से एक्ट करना है कि जो विश है आपकी वो ऑलरेडी पूरी हो गई है, तो आपको यहाँ पर सेम उसी मोड में रहना है। क्योंकि आपकी वो विश अब पूरी हो गई है तो अब आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। एक और एग्जाम्पल अगर हम डिटैचमेंट में देखें तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, जैसे मैंने मान लीजिए कोई घर मैंने मैनिफेस्ट किया है कि मुझे एक घर मिल जाए, बहुत बड़ा सा घर मिल जाए। अब मैंने वो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, उसके लिए मैं अफर्मेशन भी बोल रही हूँ और इसके अलावा जो पॉजिटिव रहना है उस चीज़ को लेकर मुझे, मैं उस तरह से पॉजिटिव भी हूँ और मैंने ये भी सोचना स्टार्ट कर दिया कि वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब मुझे यहाँ आने के बाद जब मैंने ये सोच लिया है कि वो मुझे मिल चुका है तो मुझे अब उस मोड में जाके एक बार सोचना है कि जब वो मुझे रियल में मिल जाएगा उसके बाद क्या मैं फिर से उसी चीज़ों को सोचती ही रहूँगी कि वो मुझे मिल जाए या वो मुझे मिल गया है, वो मुझे मिल गया है, घर मुझे मिल गया, ऐसा नहीं सोचूंगी ना। तो उस टाइम की जो मेरी चीज़ें होंगी जो मैंने अब स्टॉप कर दी है वही होता है डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट अगर नॉर्मल एक पर्सन इस चीज़ को अगर करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर करता है, तो विश आपने मांगी, आपने उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, उसके बाद में आपने ये सोच लिया कि वो मुझे ऑलरेडी मिल गई है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है। लेकिन अब आपने सोच तो लिया है मन में ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा काम होगा या नहीं होगा। नहीं, फिर आप ये सोच रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम तो ये बोलता है कि मुझे ऐसा बोलना है कि ऑलरेडी मुझे मिल गया है, तो आप इस तरह से सोच भी रहे हैं कि नहीं मुझे ऑलरेडी मिल गया है, लेकिन आपका मन क्या कह रहा है आपसे, मन तो कुछ और ही कह रहा है। तो यहाँ आपकी जो दोनों चीज़ें हैं वो मैच नहीं हो रही है ना। आपने सिर्फ जो बोल रहे हैं वो सिर्फ आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन मन में आपके जो है वो आप जानते हैं कि आपने अभी उन सब चीज़ों को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है और उस तरह से उन चीज़ों को छोड़ा नहीं है। तो यही होता है डिटैचमेंट। कि जैसे हमने ये कहा है कि हम एक घर चाहते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ जैसे, तो मैंने वो घर अगर चाहा है और मैंने ये बोला है कि वो ऑलरेडी मुझे मिल गया है, उसके बाद में वो चीज़ें मैंने करना बंद कर दी क्योंकि वो मुझे मिल गया। फाइनल बात कर रही हूँ मैं, अभी मैं अफर्मेशन में नहीं हूँ, अभी मैं एक रियल लाइफ में हूँ कि वो घर मुझे मिल गया है, अब मैंने उन चीज़ों को बंद कर दिया। तो ऐसे ही सेम हमें उस अजम्पशन में होना है कि मैंने अगर ये चाहा है कि ये पेन मुझे मिल जाए, अब ये पेन मुझे अभी तक नहीं मिला था लेकिन मैं सोच रही हूँ ये पेन मुझे मिल गया है और मैं बस ये सोचकर खुश हो रही हूँ कि ये पेन मुझे मिल गया है। उसके बाद में क्या अब मैं ये सोचूंगी कि ये पेन मुझे मिल जाए या मैं इसके लिए कोई अफर्मेशन करूँगी बार 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 बार?
दिन भर इसको रटूंगी, या फिर अगर चलिए मैंने अफर्मेशन कर भी ली, मैंने मैनिफेस्टेशन कर भी लिया इसके लिए, लेकिन फिर मेरे मन में ये चीज़ तो नहीं रहेगी ना ये कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो मेरे हाथों में है। तो ऐसा ही सेम आपको करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अगर आप कोई भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, देखिए कोई भी काम को करने में एफर्ट्स तो लगते हैं, आपको समय भी देना पड़ेगा और सारी चीज़ें जो हैं जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से अगर आपने कोई विश मांगी है, विश को आपने सोच लिया कि वो ऑलरेडी मेरी पूरी हो गई, अब उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसको वहाँ पर। उससे रिलेटेड जो भी आपको अफर्मेशन लिखनी है वो लिखिए। उससे रिलेटेड अगर आप 369 555 बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, इस तरह की कोई भी आप प्रोसेस कर रहे हैं वो सब कुछ आप कीजिए, लेकिन उसके बारे में इस तरह से सोचना बंद कर दीजिए कि वो मिलेगी कि नहीं। उससे पूरी तरह से डिटैच हो जाइए, छोड़ दीजिए उसको। होता है ना कई बार हमारे साथ में कि हम कभी कभी कोई चीज़ हमें चाहिए होती है और हम उसके पीछे ना बहुत भाग रहे होते हैं, हम सोच रहे हैं वो हमें मिल जाए मिल जाए मिल जाए, नहीं होता। फिर हम एक बार हार के बैठ जाते हैं कि ठीक है, सोचना ही छोड़ देते हैं उसके बारे में, और वो ना अचानक से फिर हमें मिल जाती है। या फिर कोई भी बंदा है, हम उसको सोच रहे हैं, हमें उसकी याद आ रही है, फिर हमने छोड़ दिया, भूल गए हम कुछ काम में लगकर, अचानक से सामने वाले का खुद से ही कॉल आ जाता है। फिर हम सोचते हैं अरे मैं है ना कॉल करने ही वाली थी, मैं ना आपको याद ही कर रही थी। होती है ना इस टाइप की चीज़ें। तो वहाँ पर आपने क्या चीज़ें अप्लाई हो गई आपकी बाय डिफ़ॉल्ट कि आपने सामने वाले के बारे में सोचा, आपने उनको कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन आप भूल गए, आपने भूल के उसको छोड़ दिया और सामने वाले का खुद ब खुद कॉल आ गया। यही सेम प्रोसेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अब होगी। जो आपने सारी प्रोसेस कर ली, लास्ट प्रोसेस जो है वो यही है डिटैचमेंट की, कि अब आपको डिटैचमेंट करना है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो अगर आप अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हैं तो आपको लेट गो करना होगा। जब आप लेट गो करेंगे ना किसी भी विश को मैनिफेस्ट प्रोसेस पूरी करने के बाद में, वही होगी अब आपकी प्रोसेस लेट इन। अब जो आपने मांगा है वो आपको मिलने वाला है। किसी भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के लिए हमारी जो 3D रियलिटी है इसको हमें कंट्रोल नहीं करना है। क्या होता है कि हम जब बाय चांस अगर आप कोई कपल हैं और आपके बीच में कोई भी इशू है, आप एक अच्छा रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब आपने वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन आप जो सामने वाला बंदा जो रिलेशन में आपके साथ में है, आप उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या सोचकर आप कंट्रोल कर रहे हैं? आपको ये लग रहा है कि आप क्योंकि एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो अब यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं और आपकी जो चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएंगी, तो अब आप सामने वाले को कंट्रोल करने लग गए। ऐसा नहीं होता है। आपको डिटैचमेंट करना होगा उस एंड रिजल्ट के साथ में जो आप चाहते हैं। उस एंड रिजल्ट से डिटैचमेंट कर लीजिए। आपने अपनी साइड से रिलेशन को अच्छा करने के लिए जो भी एफर्ट्स लगाने हैं वो लगा लिए, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान चुके हैं, इसलिए आपने अपनी थिंकिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ अपनी पॉजिटिव कर ली। आपकी वाइब्स पॉजिटिव हो गई, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो गई, और अब आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में लेकर सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप उस रिलेशन में रहकर उस पर्सन को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आपकी वो विश जो है वो पूरी हो जाएगी? क्योंकि आपने अभी तक उस एंड रिजल्ट के साथ में डिटैचमेंट किया ही नहीं है। एंड रिजल्ट मीन्स कि आप अभी तक ना इस चीज़ को विश्वास ही नहीं कर पाए हैं कि वाकई में ये जो चीज़ें हैं मैंने मैनिफेस्ट की हैं ये हो जाएंगी। तो आप सामने वाले को कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपने अगर कोई रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए मैनिफेस्टेशन की है, आप सामने वाले के लिए ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दिए हैं कि थैंक यू सो मच गॉड मुझे इतना अच्छा पार्टनर देने के लिए, तो सिर्फ बोल रहे हैं क्या? सिर्फ मन में आपको सिर्फ बोल रहे हैं? तो वैसी भावनाओं भी तो रखनी होगी। जब आप भावनाएं अपनी अच्छी रखेंगे तभी तो वो जाके यूनिवर्स से कनेक्ट होगी ना। हो सकता है कि आपने बोल दिया लेकिन आपके मन में वो चीज़ नहीं है, जैसे अभी मैंने पहले भी आपको बताया। तो हो सकता है कि अगर आपके मन में वो नहीं है तो जो रिजल्ट आपको आ रहा है वो रिजल्ट वहीं स्टॉप होने लग जाएगा, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स से उसको स्टॉप कर रहे हैं। तो उस एंड रिजल्ट से ना आप अभी इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो गए हैं कि वाकई में अगर यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देना भी चाह रहे हैं तो वो चीज़ें अब आपको नहीं मिलेंगी, और फिर आपको लगेगा कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं हुई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है।
तो आपको ये सारी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना ही पड़ेगा कि किसी को भी कंट्रोल करना, सिचुएशन को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। कोई भी मैनिफेस्ट की है अगर आपने चीज़ें, तो उसके ऊपर आपको बिलीव रखना ही होगा। उसी तरह से अपने माइंड को फुलफिल रखना है कि आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है यूनिवर्स में और आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ करना है। यूनिवर्स के पास में सिर्फ एक ही लॉ होता है कि आपकी विश मतलब योर विश माय कमांड तथास्तु। आपने जो मांगा है तथास्तु, आपने कुछ भी बोला तथास्तु। तो अपनी विश को क्लियर रखिए। उसके बाद जैसे आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव तो आपको रहना ही है। कोई भी विश आप अगर जा रहे हैं उसके लिए आपको पॉजिटिव तो रहना ही है। आपको प्रेजेंट सेंस में तो रहना ही है कि वो विश आपकी पूरी हो गई। लेकिन आप जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा सोचेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यही कहता है कि आप जिस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे, जिस चीज़ को आप ज़्यादा सोचेंगे, वही चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है ना। तो उसी तरह से अगर आप किसी भी सिचुएशन को सोचकर खुश हो रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि आप नहीं करते हो, लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि क्या होता है। कभी कभी हम किसी की कोई गलत सिचुएशन को देखकर या किसी की कोई परेशानी में है उसको देखकर हम सोचते हैं अच्छा हुआ। तो यूनिवर्स आपको देख रहा है, यूनिवर्स को लगता है अच्छा हुआ बोला है मतलब खुश है ये सिचुएशन से, वो आपको भी वही सेम सिचुएशन में डाल देंगे। तो इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए लोगों को देखकर, कोई भी बैड सिचुएशन में देखकर खुद को खुश फील कराना कि अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, ये सब चीज़ें भी आपको नहीं करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक अच्छा इंसान भी बनाता है इस तरह से। तो ये चीज़ का भी आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब ये लास्ट 11th डे है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आपने समझ लिया है तो हर एक पॉइंट पर समझ लीजिए, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। यूनिवर्स आपकी हर एक बात पर आपको तथास्तु बोलने के लिए बैठे हैं। तो अच्छा बोलिए। इसीलिए मैंने कभी लास्ट वीडियो बनाया था कि बोलने में क्या जाता है। उसमें मैंने आपको यही बताया हुआ है कि दूसरों के कान तो हमसे काफ़ी दूरी पर होते हैं, लेकिन हमारे कान हमारे मुंह से सिर्फ 6 इंच की दूरी पर है। इसलिए अच्छा बोलिए ताकि अच्छी अच्छी बातें आपकी बॉडी में जाएं, प्लस आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, प्लस आप जो अच्छा अच्छा बोल रहे हैं वो यूनिवर्स तक जाए। ठीक है, तो अभी उम्मीद करती हूँ कि आपको डिटैचमेंट क्या होता है, किस तरह से अपनी विश से डिटैचमेंट करना है ताकि आपकी विश जो है वो पूरी हो सके। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों तो आज ये लास्ट डे है। अगर आपको पूरा आपने देखा हो कोर्स और इसके बाद में आपको कुछ भी समझ में आ चुका हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो इसको लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही सुंदर चीज़ है और बहुत ही साधारण सी चीज़ है। दिखने में ऐसा लगता है, अगर पहली बार आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई साइंस है या कोई स्टडी है, सामने वाले ने कोई कोर्स कर लिया होगा तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना। तो ये कोई ऐसा कोर्स है, कुछ भी नहीं है, बहुत साधारण सी चीज़ है। सिर्फ ये मान लीजिए कि भगवान की पूजा है। बस हमारा सोचने का नज़रिया हमें थोड़ा सा चेंज करना है और कुछ भी नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप इसको समझें तो ये सारा का सारा सिर्फ अपनी सोच का खेल है और कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये आज 11th डे था। अगर आप में से किसी ने भी इस पर्टिकुलर इस कोर्स से रिलेटेड और भी वीडियोस देखे हों और अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया हो तो कमेंट बॉक्स में आकर अपनी तरफ से एक हार्ट का भी मैसेज करेंगे तो भी चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।